श्वेतांक की माइंडफुलनेस सीरीज भाग 1 अध्याय 1 होशपूर्वक जीने की शुरुआत द बिगिनिंग ऑफ अवेयरनेस। हम सब भागदौड़ भरी जिंदगी में उलझे हुए हैं। काम, रिश्ते, अपेक्षाएं और डिजिटल शोर के बीच हमारा ध्यान बटा रहता है। इसी टूटे हुए ध्यान और आंतरिक शांति की कमी को समझते हुए श्वेतांक डुबे ने माइंडफुलनेस सीरीज की रचना की। इस किताब का मूल उद्देश्य है मन को इस क्षण में लाना और पूरी उपस्थिति के साथ जीना। माइंडफुलनेस क्या है? शब्द माइंडफुलनेस का सरल अर्थ है पूर्ण जागरूकता के साथ वर्तमान क्षण में उपस्थित रहना। इसका आशय है कि हम जो कर रहे हैं उसमें पूरी तरह शामिल रहें, बिना किसी विचलन या पूर्वग्रह के। लेखक बताते हैं कि हमारी अधिकांश समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि हम या तो अतीत में अटके हैं या भविष्य को लेकर चिंतित हैं। इसका समाधान है होशपूर्वक जीना। अध्याय 2 वर्तमान क्षण की शक्ति द पावर ऑफ नाउ। श्वेतांक के अनुसार हम जितना ज्यादा अब में जीते हैं उतना ही जीवन सरल और सुंदर हो जाता है। उन्होंने बताया कि हमारे मस्तिष्क की आदत होती है हर समय भटकने की। हम खाना खाते हुए मोबाइल स्क्रॉल कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, लेकिन सोच रहे होते हैं ऑफिस की प्रेजेंटेशन के बारे में। इस अध्याय में लेखक हमें 3 मुख्य माइंडफुलनेस अभ्यासों से परिचित कराते हैं। 1. सांस पर ध्यान देना। सबसे बुनियादी और प्रभावशाली अभ्यास। जब भी मन भटके बस अपनी सांसों पर ध्यान लाएं। इससे मस्तिष्क शांत होता है और अब में लौट आता है। 2. वॉकिंग मेडिटेशन। चलते समय हर कदम को महसूस करना। जमीन का स्पर्श, शरीर का संतुलन, सब पर ध्यान दें। इससे आप अपने शरीर और परिवेश से जुड़ते हैं। 3. ईटिंग मेडिटेशन। खाने को देखकर, सूंघकर, चखकर खाएं, धीरे धीरे। ध्यानपूर्वक भोजन से शरीर व आत्मा दोनों पोषित होते हैं। अध्याय 3 माइंडफुलनेस और मानसिक स्वास्थ्य। श्वेतांक बताते हैं कि माइंडफुलनेस केवल एक ध्यान तकनीक नहीं, बल्कि ये तनाव, अवसाद और चिंता जैसे मानसिक रोगों का प्रभावी समाधान भी है। माइंडफुलनेस के लाभ। तनाव में कमी, मस्तिष्क की कॉर्टिसोल एक्टिविटी घटती है। बेहतर नींद, चिंतन की मात्रा घटती है, मन शांत होता है। अवसाद से राहत, विचारों का सकारात्मक दिशा में परिवर्तन होता है। रिश्तों में सुधार, जब आप होश में होते हैं तो प्रतिक्रियाओं में समझदारी आती है। लेखक ने कुछ केस स्टडीज का जिक्र किया है जिनमें माइंडफुलनेस अभ्यास करने वाले व्यक्तियों को अवसाद और पैनिक अटैक में राहत मिली। एक उदाहरण है अनुज, जिसने 3 महीने की माइंडफुल प्रैक्टिस के बाद दवाओं पर निर्भरता कम कर दी। अध्याय 4 माइंडफुलनेस की गलतफहमियां। कई लोग मानते हैं कि माइंडफुलनेस केवल साधु संतों के लिए है या फिर ये केवल ध्यान की विधि है। श्वेतांक इन मिथकों को तोड़ते हैं। मिथक 1 माइंडफुलनेस का मतलब है खाली दिमाग करना। सच्चाई, माइंडफुलनेस का मतलब है अपने विचारों को देखना, न कि उन्हें बंद करना। मिथक 2 माइंडफुलनेस में घंटों बैठना जरूरी है। सच्चाई, दिन में 5 से 10 मिनट की सचेत उपस्थिति भी प्रभावशाली होती है। मिथक 3 माइंडफुलनेस केवल मेडिटेशन है। सच्चाई, ये जीने का तरीका है, खाना, बात करना, चलना, सब में। अध्याय 5 खुद से जुड़ने की कला। लेखक कहते हैं कि माइंडफुलनेस केवल बाहर की नहीं, भीतर की यात्रा है। यह आत्मा और शरीर के बीच संवाद को खोलती है। जर्नलिंग माइंडफुल लेखन अभ्यास। प्रतिदिन रात को 5 मिनट में ये लिखें, आज के 3 माइंडफुल क्षण कौन से थे। एक भावना जिसे आपने सच में महसूस किया। एक ऐसा क्षण जब आप पूरी तरह अवचेतन में थे। इस अभ्यास से हम खुद को पहचानने लगते हैं। लेखक ने कहा, जब आप खुद को गहराई से देखना शुरू करते हैं तो बाहरी दुनिया का असर कम होने लगता है। अध्याय 6 माइंडफुलनेस का विज्ञान। ये भाग अध्यात्म से हटकर न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी की ओर जाता है। क्या कहता है विज्ञान? माइंडफुलनेस मस्तिष्क में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय करता है, जो निर्णय लेने और भावनात्मक नियंत्रण से जुड़ा है। अमिग्डाला की सक्रियता घटती है, जो डर और गुस्से से संबंधित है। वैज्ञानिक शोध। हार्वर्ड और यूसीएलए की रिसर्च में पाया गया कि नियमित माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने से मस्तिष्क की संरचना में स्थायी सकारात्मक बदलाव आते हैं। भाग 1 का निष्कर्ष कंक्लूजन। श्वेतांक दुबे की माइंडफुलनेस सीरीज का पहला भाग हमें यह समझाता है कि माइंडफुलनेस कोई फैशन नहीं, बल्कि आवश्यकता है। यह वर्तमान में जीने की कला है जो हमें भीड़ में भी खुद से जोड़ती है। हमने सीखा माइंडफुलनेस का मूल क्या है, अभ्यास कैसे करें, विज्ञान क्या कहता है, और सबसे जरूरी, खुद से कैसे जुड़ें। अगले भाग में माइंडफुल रिलेशनशिप्स, माइंडफुलनेस और प्रोडक्टिविटी, माइंडफुलनेस को दिनचर्या में शामिल करने की रणनीतियां और कई गहराई से जुड़े अभ्यास। श्वेतांक्स माइंडफुलनेस सीरीज 2024। श्वेतांक डुबे की हिंदी डॉक्यूमेंट्री स्टाइल समरी का भाग 2। भाग 2 माइंडफुलनेस को जीवन में उतारना। पिछले भाग में हमने सीखा कि माइंडफुलनेस क्या है और इसका वैज्ञानिक व आत्मिक पक्ष कितना गहरा है। अब इस भाग में हम समझेंगे कि इसे रिश्तों, कार्य, भावनाओं और दैनिक जीवन में कैसे अपनाएं। अध्याय 7 माइंडफुल रिलेशनशिप, होशपूर्वक रिश्तों को जीना। श्वेतांक कहते हैं,
हम जितने ज्यादा होश में रहते हैं उतने ही गहरे संबंध बनते हैं। रिश्तों में अक्सर हम प्रतिक्रिया देते हैं, प्रतिक्रिया नहीं। माइंडफुल रिलेशनशिप का अर्थ है सुनना पूरी उपस्थिति से, बोलना जागरूकता से, भावनाओं को समझना बिना प्रतिक्रिया दिए। 3 मुख्य सिद्धांत। 1. पॉज बिफोर रिप्लाई, उत्तर देने से पहले एक सांस भरें। 2. ऑब्जर्व बॉडी लैंग्वेज, शब्दों से अधिक शरीर बोलता है। 3. कंपैशनेट कम्युनिकेशन, बिना आलोचना के बातचीत करना। अभ्यास। जब अगली बार कोई आपको परेशान करे तुरंत जवाब न दे। सांस लें, रुकें, सोचें और फिर प्रतिक्रिया दें। ये छोटा सा अंतर बड़े झगड़े टाल सकता है। अध्याय 8, माइंडफुलनेस और कार्यक्षेत्र। कार्यालय में माइंडफुलनेस लाना एक शक्ति है। जब हम काम करते हुए होशपूर्वक रहते हैं तो कार्य की गुणवत्ता बढ़ती है, निर्णय स्पष्ट होते हैं, टालमटोल कम होती है। माइंडफुल वर्किंग के उपाय। एक समय में एक ही कार्य करें, सिंगल टास्किंग। हर 1 घंटे में 1 मिनट रुकें और लंबी सांसें लें। टू डू लिस्ट को टुडे आई चूज टू डू कहकर शुरू करें। मीटिंग से पहले 2 मिनट की शांति अपनाएं। श्वेतांक लिखते हैं, एफिशिएंसी तब आती है जब आप उपस्थित होकर काम करते हैं, न कि केवल उपस्थित दिखते हैं। अध्याय 9, माइंडफुल इमोशंस। भावनाओं को स्वीकार करना। अक्सर हम अपने गुस्से, दुख या ईर्ष्या को दबाते हैं या उनसे भागते हैं। श्वेतांक बताते हैं, माइंडफुलनेस का अर्थ है भावनाओं से लड़ा नहीं जाता, उन्हें सुना जाता है। भावनाओं को स्वीकारने की प्रक्रिया। 1. नेम इट टू टेम इट, उसे नाम दे, मैं गुस्सा महसूस कर रहा हूं। 2. अलाउ इट, उसे जाने न दे, भागे नहीं, उसे महसूस करें। 3. इन्वेस्टिगेट, क्यों आई, क्या ट्रिगर किया। 4. नर्चर, खुद को सहानुभूति से संभालें। अभ्यास। जब कोई नकारात्मक भावना आए, आंखें बंद करें और अपने भीतर के भावना क्षेत्र में जाएं। उस भावना को नाम दे, महसूस करें और बिना जजमेंट के उसका स्वागत करें। अध्याय 10, माइंडफुल दिनचर्या बनाना। अगर माइंडफुलनेस को जीवनशैली बनाना है तो उसके लिए रोज के छोटे अभ्यासों को शामिल करना आवश्यक है। माइंडफुल डेली रूटीन। समय। अभ्यास। सुबह उठते ही 3 गहरी सांसें, दिन के लिए 1 इरादा। स्नान करते समय हर जलधारा को महसूस करना। भोजन के समय 5 सेकंड रुककर प्रार्थना, कृतज्ञता। काम के दौरान हर 60 मिनट में 60 सेकंड की माइंडफुल ब्रेक। रात को जर्नलिंग जोड़, 5 मिनट बॉडी स्कैन मेडिटेशन। नो फोन फर्स्ट आवर नियम। सुबह उठते ही 1 घंटा बिना मोबाइल के बिताना। यह एक सबसे प्रभावशाली माइंडफुल अभ्यास है। मन शांत, दृष्टि स्पष्ट और ऊर्जा अधिक बनी रहती है। अध्याय 11, माइंडफुल टेक्नोलॉजी, डिजिटल डिटॉक्स का विज्ञान। श्वेतांक ने इस अध्याय में आधुनिक युग की सबसे बड़ी बाधा पर बात की है, अत्यधिक डिजिटल स्क्रीन टाइम। समस्या। औसतन इंसान दिन में 250 बार मोबाइल अनलॉक करता है। सोशल मीडिया हमारी उपस्थिति को खा रहा है। समाधान। 1. ऐपलेस आवर, हर दिन 1 घंटा बिना किसी ऐप। 2. माइंडफुल स्क्रोलिंग, सोशल मीडिया खोलने से पहले 1 सांस लें। 3. नोटिफिकेशंस बंद करें, बिना जरूरत के ध्यान ना खिंचे। 4. 1 स्क्रीन रूल, एक समय में केवल एक ही स्क्रीन। तकनीक से मुक्ति नहीं चाहिए, तकनीक से रिश्ते में बदलाव चाहिए। अध्याय 12, माइंडफुलनेस और करुणा। माइंडफुलनेस केवल आत्म जागरूकता नहीं है, बल्कि ये दूसरों के लिए करुणा को भी जागृत करती है। जब हम खुद को गहराई से समझते हैं तो दूसरों के संघर्ष को भी बेहतर समझते हैं। लविंग काइंडनेस मेडिटेशन, करुणा भावना। यह एक विशेष ध्यान तकनीक है। इसमें आप अपने मन में पहले खुद, फिर किसी प्रियजन, फिर किसी अजनबी और अंत में अपने शत्रु को प्रेम और शांति की भावना भेजते हैं। May you be happy, may you be safe, may you live with ease। इस अभ्यास से नकारात्मक भावनाएं घटती हैं, माफ करना आसान होता है, संबंधों में गहराई आती है। भाग 2 का निष्कर्ष। इस भाग में हमने जाना कि माइंडफुलनेस कोई सीमित अभ्यास नहीं, बल्कि एक समग्र जीवन शैली है। रिश्तों में सच्ची उपस्थिति, कार्यक्षेत्र में जागरूकता, भावनाओं को अपनाना, डिजिटल संसार से संतुलन और करुणा से जुड़े जीवन की ओर बढ़ना। श्वेतांक कहते हैं, माइंडफुलनेस का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं, बल्कि आंखें खोलकर जीवन को सच में देखना है। अगले भाग में माइंडफुलनेस और शरीर, माइंड बॉडी कनेक्शन, माइंडफुल हेल्थ और ईटिंग, माइंडफुलनेस और आध्यात्मिकता का गहरा संबंध और 21 दिन की माइंडफुल चैलेंज प्रैक्टिस। भाग 3, माइंडफुल बॉडी, शरीर, भोजन और स्वास्थ्य से जुड़ाव। अब तक हमने जाना कि माइंडफुलनेस कैसे हमारे विचारों, भावनाओं और संबंधों को प्रभावित करती है। इस भाग में हम गहराई से समझेंगे कि माइंडफुलनेस शरीर, भोजन और स्वास्थ्य से कैसे जुड़ती है। अध्याय 13, माइंड बॉडी कनेक्शन, शरीर और मन का संबंध। श्वेतांक दुबे इस अध्याय में बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क और शरीर एक दूसरे से अलग नहीं, बल्कि एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। जो मन में चलता है वो शरीर पर दिखता है,
और जो शरीर अनुभव करता है वो मन को प्रभावित करता है। उदाहरण, जब आप तनाव में होते हैं तो पेट दर्द या सिर दर्द होता है। जब आप भयभीत होते हैं तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है। जब आप खुशी में होते हैं तो शरीर हल्का महसूस होता है। अभ्यास, बॉडी स्कैन मेडिटेशन। सिर से पैर तक शरीर के हर हिस्से पर धीरे धीरे ध्यान केंद्रित करें। हर अंग को महसूस करें और जो भी तनाव हो उसे सांस के साथ छोड़ें। यह अभ्यास शरीर की सजगता और मानसिक शांति बढ़ाता है। अध्याय 14, माइंडफुल ईटिंग, भोजन को ध्यानपूर्वक खाना। श्वेतांक कहते हैं, हम खाना तो खाते हैं लेकिन उसे अनुभव नहीं करते। माइंडफुल भोजन क्या है? बिना टीवी, मोबाइल या बातचीत के खाना, खाने की खुशबू, स्वाद, बनावट को महसूस करना, हर कौर को चबाकर खाना, शरीर की भूख और तृप्ति के संकेत को समझना। अभ्यास, पहला कौर खाने से पहले 5 सेकंड रुकें। उस भोजन को देखें, महसूस करें और फिर धीरे धीरे खाएं। बीच बीच में चम्मच नीचे रखें और स्वाद पर ध्यान दें। माइंडफुल भोजन न केवल शरीर को स्वस्थ करता है बल्कि मन को भी संतुलित करता है। अध्याय 15, माइंडफुल मूवमेंट, शरीर को होशपूर्वक हिलाना। व्यायाम केवल वजन घटाने के लिए नहीं बल्कि जागरूकता से जुड़ने का माध्यम है। श्वेतांक सलाह देते हैं कि हम अपनी शारीरिक गतिविधियों में भी माइंडफुलनेस को शामिल करें। कुछ माइंडफुल मूवमेंट अभ्यास। 1. वॉकिंग मेडिटेशन, हर कदम को महसूस करना। 2. स्ट्रेचिंग विद ब्रेथ, हर खिंचाव को सांस के साथ जोड़ना। 3. योगा विद अवेयरनेस, गति नहीं, जागरूकता प्राथमिक है। 4. डांस मेडिटेशन, बिना नियम, केवल भावनाओं के साथ शरीर को हिलाना। उद्देश्य, शरीर की भाषा को सुनना, थकान, दर्द और शक्ति को पहचानना, शरीर और मन के बीच सामंजस्य बनाना। अध्याय 16, स्वास्थ्य और माइंडफुल ब्रीदिंग। श्वास शरीर का सबसे सीधा और सरल रास्ता है माइंडफुलनेस की ओर। माइंडफुल ब्रीदिंग के लाभ: रक्तचाप संतुलित करता है, नींद में सुधार करता है, तनाव को घटाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अभ्यास, 4-7-8 ब्रीदिंग तकनीक। 1 4 सेकंड तक सांस लें, 2 7 सेकंड तक रोकें, 3 8 सेकंड तक सांस छोड़ें, 4 इसे 4 से 5 बार दोहराएं। हर बार जब आप सांस लेते हैं तो आप जीवन को पूरी तरह से महसूस कर रहे होते हैं। अध्याय 17, माइंडफुलनेस और नींद। श्वेतांक के अनुसार हमारी नींद की समस्या का मुख्य कारण है अनजाने में दिन भर की अशांति और रात को दिमाग का सक्रिय रहना। माइंडफुल स्लीप रूटीन, सोने से 30 मिनट पहले सभी स्क्रीन बंद कर दें। 1 कप गर्म पानी या हर्बल चाय। जर्नलिंग, दिन का अवलोकन। 5 मिनट का श्वसन अभ्यास या बॉडी स्कैन। अफर्मेशंस, मैं सुरक्षित हूँ, मैं शांत हूँ, मैं विश्राम में हूँ। माइंडफुल जागना, सुबह मोबाइल देखने से पहले 3 गहरी सांसें। एक कृतज्ञता का विचार, शरीर को धीरे से स्ट्रेच करना। अध्याय 18, दर्द और रोग के समय माइंडफुलनेस। शारीरिक पीड़ा के समय माइंडफुल रहना कठिन होता है, लेकिन यही वो समय है जब ये सबसे प्रभावी होता है। श्वेतांक बताते हैं कि पेन इज इनेविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। दर्द में माइंडफुलनेस। 1. दर्द को पहचानें, - उसका स्थान, तीव्रता, प्रवाह। 2. उसका विरोध मत करें, उसे दुश्मन की तरह ना देखें। 3. ध्यानपूर्वक सांस लें, - दर्द के साथ संवाद करें। 4. कंपैशन, शरीर के प्रति दया रखें। उन्होंने कैंसर रोगियों, क्रॉनिक पेन से जूझ रहे लोगों के उदाहरण दिए हैं जिन्होंने माइंडफुलनेस के माध्यम से अपने अनुभव को शांति में बदला। अध्याय 19, माइंडफुल आदतें, स्वस्थ दिनचर्या का निर्माण। माइंडफुलनेस का असली लाभ तब मिलता है जब हम इसे नियमित दिनचर्या बना लेते हैं। 21 डे माइंडफुल हेल्थ चैलेंज, श्वेतांक द्वारा प्रस्तावित। दिन अभ्यास 1 से 3, सुबह 5 मिनट सांस पर ध्यान। 4 से 6, माइंडफुल खाना, -1 भोजन पटे दिन। 7 से 9, 10 मिनट वॉकिंग मेडिटेशन। 10 से 12, रात को ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। 13 से 15, नो फोन फर्स्ट आवर नियम। 16 से 18, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन। 19 से 21, पूरा दिन हर घंटे 1 मिनट माइंडफुल ब्रेक। भाग 3 का निष्कर्ष। श्वेतांक की माइंडफुलनेस सीरीज का ये भाग हमें ये सिखाता है कि माइंडफुलनेस केवल ध्यान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर, भोजन, स्वास्थ्य, दर्द और नींद सब पर प्रभाव डालती है। शरीर हमारी आत्मा का मंदिर है और माइंडफुलनेस उस मंदिर में एक दीपक जलाने जैसा है। अगले भाग में माइंडफुलनेस और आध्यात्मिकता, माइंडफुलनेस और जीवन का उद्देश्य, माइंडफुल नेतृत्व, माइंडफुल समुदाय और सेवा। भाग 4, माइंडफुलनेस का आध्यात्मिक और सामाजिक विस्तार। अब तक हमने माइंडफुलनेस के व्यक्तिगत पक्ष को गहराई से जाना, शरीर, मन, भोजन, नींद और भावनाएं। इस भाग में हम माइंडफुलनेस के आध्यात्मिक, नेतृत्वात्मक और सामाजिक पहलुओं को समझेंगे,
यानी जब माइंडफुलनेस केवल मेरे लिए नहीं बल्कि सबके लिए बन जाती है। अध्याय 20 माइंडफुलनेस और आध्यात्मिकता स्पिरिचुअल डायमेंशन। श्वेतांक स्पष्ट करते हैं कि माइंडफुलनेस कोई धर्म नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अभ्यास है जो आपको आत्मा से जोड़ता है। अंतर। धार्मिकता ईश्वर को पूजना, आध्यात्मिकता ईश्वर को अनुभव करना। जब आप पूरी उपस्थिति से इस क्षण में होते हैं तभी आप ईश्वर के सबसे नजदीक होते हैं। अभ्यास साइलेंट सिटिंग। प्रतिदिन सुबह 10 मिनट शांति में बैठें। कोई मंत्र, कोई सोच नहीं, केवल उपस्थिति। शरीर, मन और आत्मा के बीच अंतर महसूस करें। अध्याय 21 जीवन का उद्देश्य माइंडफुल एक्सप्लोरेशन। श्वेतांक बताते हैं कि अधिकतर लोग जीवन में इसलिए उलझे रहते हैं क्योंकि उन्होंने कभी रुककर अपने जीवन के अर्थ को नहीं टटोला। माइंडफुलनेस गिव्स यू द स्पेस टू आस्क व्हाई एम आई हियर। माइंडफुल प्रश्न जो आपको खुद से पूछने चाहिए। 1. मैं क्या कर रहा हूं जो मुझे खुशी देता है। 2. किस कार्य में मैं समय का ध्यान खो देता हूं। 3. मेरे मूल्य क्या हैं। 4. मेरा कार्य दूसरों की सेवा में कैसे योगदान देता है। अभ्यास पर्पस जर्नल। हर रविवार को 20 मिनट दें और ये प्रश्न लिखें, आज के मेरे कार्य क्या मेरे उद्देश्य से मेल खाते हैं। अध्याय 22 माइंडफुल लीडरशिप नेतृत्व में सजगता। श्वेतांक कहते हैं, सच्चा नेता वो नहीं जो सबसे आगे खड़ा हो, बल्कि वो जो सबसे पहले होश में खड़ा हो। माइंडफुल लीडर के गुण। सुनने की कला, सहानुभूति से निर्णय, टीम को दोष देने की बजाय जिम्मेदारी लेना, प्रतिक्रिया की जगह उत्तर देना। अभ्यास प्री मीटिंग सेंटरिंग। हर मीटिंग से पहले 2 मिनट आंखें बंद करके सभी प्रतिभागियों के लिए शुभकामनाएं भेजें। यह अभ्यास संवाद की गुणवत्ता बढ़ाता है, तनाव को घटाता है, बेहतर टीम वर्क लाता है। अध्याय 23 माइंडफुल सेवा दूसरों की भलाई में उपस्थिति। श्वेतांक के अनुसार माइंडफुलनेस तब पूर्ण होती है जब वो सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रहती बल्कि वो दूसरों की सेवा में परिवर्तित हो जाती है। सेवा में माइंडफुलनेस। भिक्षुक को खाना देते समय उसे देखना, बुजुर्ग की मदद करते समय उसका धैर्य से हाथ थामना, किसी को सुनते समय पूरी उपस्थिति से सुनना। सेवा तब असली होती है जब उसमें उपस्थिति हो, न कि केवल कृपा। अभ्यास माइंडफुल सेवा आवर। हर हफ्ते 1 घंटा किसी के लिए बिना किसी अपेक्षा के कुछ करना। वृद्धाश्रम जाना, अनाथ बच्चों के साथ खेलना, पड़ोसी की मदद करना। अध्याय 24 माइंडफुल समुदाय बनाना, साथ मिलकर सजगता। श्वेतांक ने इस अध्याय में माइंडफुल कम्युनिटी की बात की है, जहां लोग साथ बैठकर चुप्पी, ध्यान, संवाद और सेवा साझा करते हैं। माइंडफुल कम्युनिटी के लाभ। अकेलेपन से मुक्ति, विचारों और भावनाओं को साझा करने का मंच, अभ्यास में निरंतरता, समाज में शांति और करुणा का संचार। कम्युनिटी सिटिंग सर्कल। सप्ताह में एक बार 10 से 12 लोग मिले, 5 मिनट मौन ध्यान 9, 10 मिनट माइनस। हर व्यक्ति अपने सप्ताह का अनुभव साझा करे, बिना जजमेंट के केवल सुने। अध्याय 25 माइंडफुल चुप्पी, साइलेंस इज सेक्रेड। श्वेतांक कहते हैं, शब्दों की दुनिया में चुप्पी ही सबसे शक्तिशाली ध्यान है। मौन केवल बोलने से रुकना नहीं, बल्कि अंदर की आवाज को सुनना है। अभ्यास मौन उपवास, साइलेंस फास्ट। सप्ताह में एक बार 2 से 4 घंटे मौन व्रत। कोई मोबाइल, बातचीत या संगीत नहीं, केवल खुद, कागज और कलम। इस समय में आत्मनिरीक्षण करें, विचारों को देखें और अपने भीतर उतरे। अध्याय 26 माइंडफुल मेडिटेशन माइनस गहराई में उतरना। अब तक के सभी अभ्यासों की आत्मा है माइनस ध्यान। श्वेतांक अंततः ध्यान को केवल बैठने की क्रिया नहीं बल्कि जीने की क्रिया मानते हैं। मेडिटेशन के 3 स्तर। 1 ऑब्जर्वेशन, सांस, विचार, भावनाओं का निरीक्षण। 2 एक्सेप्टेंस, जो भी हो रहा है उसका स्वागत। 3 ट्रांसेंडेंस, पहचान से परे जाना, केवल होना। जब आप ध्यान में होते हैं तो आप समय से परे होते हैं। भाग 4 का निष्कर्ष। ये भाग हमें याद दिलाता है कि माइंडफुलनेस केवल खुद को ठीक करने का साधन नहीं, बल्कि ये आध्यात्मिक उन्नति, सामाजिक सेवा, नेतृत्व और सामूहिक चेतना का आधार है। श्वेतांक के शब्दों में, जब एक व्यक्ति सजग होता है तो वो अपने चारों ओर भी सजगता का प्रकाश फैलाता है। अगले भाग में माइंडफुलनेस और चुनौतियां, असफलता, परिवर्तन और अस्थिरता में सजगता, माइंडफुल स्टोरीज और केस स्टडी, माइंडफुल बच्चों की परवरिश और माइंडफुल फ्यूचर की कल्पना। भाग 5 माइंडफुल चुनौती, अस्थिरता में स्थिरता की कला। अब तक हमने माइंडफुलनेस को एक व्यक्तिगत, सामाजिक और आध्यात्मिक स्तर पर समझा। अब हम जानेंगे कि जब जिंदगी कठिन हो तब माइंडफुलनेस कैसे आपका सहारा बनती है। ये भाग आपको वास्तविक जीवन की चुनौतियों में सजग बने रहने के व्यावहारिक उपाय देता है। अध्याय 27 चुनौतियों में माइंडफुल रहना। श्वेतांक कहते हैं, सजगता तब असली होती है जब वो तूफान में भी शांत रह सके। आम चुनौतियां, नौकरी छूटना, ब्रेकअप या तलाक, स्वास्थ्य समस्याएं, आर्थिक अस्थिरता, असफलता।
इन सभी हालातों में मन बेचैन होता है। माइंडफुलनेस यहाँ हमें सिखाती है, घटनाएं बदलें या न बदलें, पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर बदल सकती है। अभ्यास, रेन टेक्निक। रिकॉग्नाइज माइनस क्या हो रहा है, उसे पहचानें। अलाउ माइनस उसे मौजूद रहने दें। इन्वेस्टिगेट माइनस उसे भीतर जाकर समझें। नर्चर माइनस खुद को करुणा दें। अध्याय 28, माइंडफुल फेल्योर माइनस असफलता को समझदारी से देखना। श्वेतांक इस अध्याय में कहते हैं, असफलता हमें तोड़ती नहीं, वो हमें रोककर सोचने का मौका देती है। माइंडफुल प्रतिक्रिया, रीफ्रेम, क्या ये असफलता नहीं बल्कि नया रास्ता है? रिफ्लेक्ट, मैंने इससे क्या सीखा? रिस्पॉन्ड, अगले कदम क्या हो सकते हैं? अभ्यास, फेलियर रिफ्लेक्शन जर्नल। क्या हुआ? मेरा आंतरिक भाव क्या था? मैंने किस चीज को नियंत्रित किया? मैं अब कैसे आगे बढ़ सकता हूं? अध्याय 29, परिवर्तन में स्थिरता, माइंडफुल अडैप्टेशन। परिवर्तन जीवन का नियम है, नई नौकरी, स्थान परिवर्तन, जीवन साथी या माता पिता बनना। लेकिन ये भी सच है कि बदलाव चिंता लाता है। श्वेतांक समझाते हैं, परिवर्तन के बीच अगर आप अभी से जुड़े रहें तो डर कम हो जाता है। अभ्यास, ट्रांजिशन मेडिटेशन। बदलाव के समय रोज 10 मिनट खुद से ये पूछें, आज किस बात के लिए आभारी हूं? मेरी नई स्थिति में क्या सुंदर है? मुझे किस बात का डर है? क्या ये वास्तविक है? अध्याय 30, माइंडफुल पेरेंटिंग माइनस बच्चों को सजगता सिखाना। श्वेतांक का मानना है कि अगर हम चाहते हैं कि अगली पीढ़ी शांत, समझदार और संवेदनशील हो तो हमें बचपन से माइंडफुलनेस देना होगा। माइंडफुल पेरेंटिंग के सिद्धांत, बच्चों को सुने, सिखाएं नहीं। अपनी प्रतिक्रियाओं को देखें, उन्हें भावना का नाम देना सिखाएं, उन्हें मोबाइल की जगह प्रकृति से जोड़ें। अभ्यास, पेरेंट चाइल्ड प्रेजेंस टाइम। हर दिन 15 मिनट केवल बिना डिस्ट्रैक्शन के बच्चों के साथ बैठें, कोई मोबाइल नहीं, कोई एजेंडा नहीं, सिर्फ उपस्थिति। अध्याय 31, सच्ची कहानियां, माइंडफुल स्टोरीज। श्वेतांक इस अध्याय में वास्तविक जीवन की प्रेरक कहानियां साझा करते हैं। 1, रीना 32, आईटी प्रोफेशनल, बर्नआउट और एंजाइटी से पीड़ित थी। 21 दिन के माइंडफुल चैलेंज से उसका जीवन बदल गया। उसने नो फोन फर्स्ट आवर नियम अपनाया, खाना ध्यानपूर्वक खाना शुरू किया, अपने काम को फिर से प्रेम से देखना सीखा। 2, आरव 14, स्टूडेंट, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता था, सोशल मीडिया की लत थी। माइंडफुल ड्राइंग, माइंडफुल गेमिंग से उसने स्क्रीन टाइम घटाया, मेडिटेशन से उसे आत्मविश्वास मिला। 3, नवनीत 58, कैंसर पेशेंट, शारीरिक पीड़ा को माइंडफुलनेस के माध्यम से स्वीकार कर पाया। वो हर रोज अपने दर्द के साथ संवाद करता था। उसकी पत्नी भी माइंडफुलनेस अभ्यास में जुड़ गई। उन्होंने साथ में मौन बैठने को अपनी संतान की तरह अपनाया। अध्याय 32, माइंडफुल डिजिटल लाइफ माइनस टेक्नोलॉजी के साथ संतुलन। टेक्नोलॉजी को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन उसे सजगता से अपनाया जा सकता है। श्वेतांक की डिजिटल संतुलन की नीति। डिजिटल सनराइज रूल, सुबह 1 घंटा बिना स्क्रीन। कॉन्शियस ब्राउज, केवल वही खोलें जिसकी जरूरत हो। ऐप ऑडिट, हर महीने किन ऐप से फोकस बढ़ रहा है देखें। प्रेजेंस बेस्ड पोस्टिंग, पोस्ट करने से पहले पूछें, क्या ये आवश्यक है? अध्याय 33, माइंडफुल भविष्य, सजग समाज की कल्पना। श्वेतांक के अनुसार अगर समाज में माइंडफुलनेस फैलती है तो गुस्से की जगह संवाद होगा, उपभोग की जगह संतोष होगा, असहिष्णुता की जगह करुणा होगी। माइंडफुल व्यक्ति ही माइंडफुल समाज की नींव है। भविष्य की कल्पना, स्कूलों में माइंडफुल ब्रेक, दफ्तरों में ध्यान का समय, अस्पतालों में माइंडफुल काउंसलिंग, घरों में मौन बैठने की परंपरा। भाग 5 का निष्कर्ष। यह भाग हमें जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी एक सरल पर गहन उत्तर देता है, होश में आओ। अगर आप तूफान में भी शांत रह सकते हैं तो आपने जीवन को साध लिया है। अंतिम भाग पार्ट 6 में गहन पुनरावलोकन और निष्कर्ष, माइंडफुलनेस की भारतीय जड़ें, 40 दिवसीय माइंडफुल ट्रांजिशन योजना, माइंडफुलनेस को आजीवन अपनाने की युक्तियां और एक प्रेरणादायक समापन संदेश। भाग 6, अंतिम, जीवन को सजगता में रूपांतरित करना। अध्याय 34, समग्र पुनरावलोकन, माइंडफुलनेस का संपूर्ण चित्र। हमने अब तक माइंडफुलनेस के कई पहलुओं को जाना। मानसिक स्वास्थ्य और उपस्थिति, शरीर, भोजन, नींद, भावनाएं, रिश्ते, नेतृत्व और सेवा, चुनौतियां, असफलता और बच्चों की परवरिश। अब हमें ये देखना है कि इन सभी पहलुओं को एक समग्र जीवन दर्शन में कैसे ढाला जाए। माइंडफुलनेस एक विधि नहीं, एक जीवन पथ है। श्वेतांक का 5 स्तंभों वाला मॉडल। 1, सजगता, अवेयरनेस, हर क्षण का बोध। 2, स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, जैसा है वैसा स्वीकार। 3, अनुभव, एक्सपीरियंस माइनस, हर क्षण को पूरी तरह जीना। 4, करुणा, कंपैशन, खुद और दूसरों के प्रति दया। 5, सेवा, कंट्रीब्यूशन, अपनी सजगता को समाज के लिए उपयोग करना। अध्याय 35, माइंडफुलनेस की भारतीय जड़ें। श्वेतांक इस अध्याय में बताते हैं कि माइंडफुलनेस कोई नया पश्चिमी कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें भारत की पुरातन संस्कृति में हैं। भारतीय परंपराओं में माइंडफुलनेस, विपश्यना ध्यान, बुद्ध परंपरा, प्रत्याहार,
अष्टांग योग, अनुपेक्षा, भगवद गीता में स्थित प्रज्ञता, स्मृति, स्मृतिपूर्वक जीना, योग सूत्रों में वर्णित। हम भूल गए थे कि हमारे ही ग्रंथों में सजगता का विज्ञान सदियों से छिपा है। श्वेतांक आग्रह करते हैं कि हमें माइंडफुलनेस को आयातित तकनीक नहीं बल्कि जागृत विरासत के रूप में अपनाना चाहिए। अध्याय 36, 40 दिवसीय माइंडफुल ट्रांजिशन यात्रा, लाइफ चेंजिंग प्लान। श्वेतांक ने इस अध्याय में 40 डेज माइंडफुल ट्रांजिशन प्रोग्राम दिया है, एक संपूर्ण योजना जिससे कोई भी व्यक्ति माइंडफुलनेस को अपने जीवन का हिस्सा बना सकता है। चरणवार योजना। पहला चरण, दिन 1 से 10 भीतर लौटना, सुबह 10 मिनट ध्यान, 3 बार दिन में माइंडफुल सांस, माइंडफुल भोजन, एक समय, डिजिटल सनराइज नियम। दूसरा चरण, दिन 11 से 20 शारीरिक सजगता, वॉकिंग मेडिटेशन, बॉडी स्कैन, शरीर को सुनना, थकान, ऊर्जा, संकेत, नींद बार पूर्व ध्यान। तीसरा चरण, दिन 21 से 30 संबंधों में सजगता, बातचीत से पहले 1 सेकंड रुकना, प्रेम पूर्वक सुनना, कंपैशन ब्रेथिंग माइनस दूसरों के लिए शुभकामना भेजना। चौथा चरण, दिन 31 से 40 सेवा और विस्तार, सप्ताह में 1 सेवा कार्य, माइंडफुल जर्नलिंग, अपनी यात्रा को दूसरों से साझा करना। 40वें दिन, मौन रिट्रीट या आत्मसंवाद। अध्याय 37, जीवन भर सजग रहने की युक्तियां। माइंडफुलनेस की सबसे बड़ी चुनौती है माइनस निरंतरता बनाए रखना। श्वेतांक इसके लिए कुछ व्यावहारिक युक्तियां साझा करते हैं। 1. माइंडफुल अलार्म, हर 3 घंटे में एक अलार्म जो आपको सजगता याद दिलाए। 2. पॉज और ब्रीथ पोस्टर, घर या ऑफिस में रुको सांस लो जियो का पोस्टर लगाएं। 3. डिजिटल रीसेट संडे, हर रविवार स्क्रीन टाइम सीमित करें और शांति में समय बिताएं। 4. माइंडफुलनेस बड़ी बनाएं, किसी मित्र या साथी के साथ मिलकर अभ्यास करें। 5. हर महीने 1 दिन मौन का व्रत, केवल देखने, सुनने और महसूस करने का दिन। अध्याय 38, माइंडफुल रिश्तों की दीर्घकालिक देखभाल। रिश्ते जीवित होते हैं और उन्हें सजगता से सिंचाई की जरूरत होती है। दीर्घकालिक रिश्तों में माइंडफुल प्रैक्टिस, बातचीत से पहले ध्यानपूर्वक सुनना, भावनाओं को नाम देना, मुझे इस समय तनाव हो रहा है, रिएक्शन नहीं रिफ्लेक्शन से जवाब देना। प्रेम पूर्वक मौन भी साझा करना, जब दोनों साथी सजग हों तो रिश्ता साधना बन जाता है। अध्याय 39, सजगता के बाद का जीवन, ध्यान की परिपक्व अवस्था। माइंडफुलनेस अभ्यास के महीनों बाद व्यक्ति एक नई स्थिति में पहुंचता है जिसे श्वेतांक कहते हैं स्थिति में सजगता का विलय। इस स्थिति में सजगता स्वाभाविक बन जाती है, ध्यान और जीवन में कोई अंतर नहीं रहता, मन का कोलाहल स्थिरता में बदल जाता है, व्यक्ति जागरूक, प्रेम का स्रोत बन जाता है। अध्याय 40, अंतिम संदेश, सजगता से पूर्ण जीवन की ओर। श्वेतांक दुबे इस श्रृंखला के अंत में बहुत ही मार्मिक और प्रेरणादायक शब्दों में कहते हैं, आपके पास ये जीवन है, अनिश्चित लेकिन सुंदर, हर क्षण आपकी चेतना को पुकार रहा है। क्या आप वहां हैं? क्या आप जी रहे हैं? क्या आप महसूस कर रहे हैं? और अंत में वे कहते हैं, अगर आपने एक क्षण भी पूरी उपस्थिति के साथ जिया है तो समझो आपने जीवन को स्पर्श कर लिया है। पूर्ण निष्कर्ष, श्वेतांक्स माइंडफुलनेस सीरीज का सार। भाग, विषय, सार। भाग 1, माइंडफुलनेस की परिभाषा, सजगता का आधार माइनस श्वास, उपस्थिति, भावनाओं को देखना। भाग 2, जीवन में समावेश, रिश्ते, कार्य, स्क्रीन, करुणा और रूटीन। भाग 3, शरीर और स्वास्थ्य, माइंडफुली, माइंडफुल भोजन, नींद और दर्द। भाग 4, आध्यात्मिकता और सेवा, चुप्पी, समुदाय, सेवा और नेतृत्व। भाग 5, कठिनाइयों में सजगता, असफलता, परिवर्तन, पेरेंटिंग, केस स्टडी। भाग 6, समापन और योजना, भारतीय जड़ें, 40 दिवसीय अभ्यास, दीर्घकालिक युक्तियां। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। माइंडफुलनेस एक ऐसी रोशनी है जो अकेले नहीं, मिलकर फैलती है। नीचे कमेंट में हमें बताएं कि आपने इस सीरीज से क्या सीखा और क्या आप माइंडफुल ट्रांजिशन यात्रा के लिए तैयार हैं। ऐसे ही जीवन परिवर्तनकारी किताबों की समरी के लिए हमारे चैनल बुक इनसाइट हिंदी को सब्सक्राइब करें। ध्यान रखें, जीवन कहीं और नहीं, इसी क्षण में है। मिलते हैं अगली समरी में, तब तक के लिए होश में रहें, स्वस्थ रहें, सजग रहें। धन्यवाद।